स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.2। तो 9.1 हो गया, 9.2 देखते हैं। 9.2 में देखिए पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वृद्धि और ह्रास, ह्रास मतलब कमी होता है, ठीक है। वृद्धि और ह्रास यानी कमी। वृद्धि मतलब ग्रोथ और कमी मतलब तो समझ में आ रहा है, कमी लॉस। तो ग्रोथ और लॉस दोनों से संबंधित प्रश्न है, इससे आधारित क्वेश्चन है, वृद्धि और ह्रास से संबंधित। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत इजी, आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, सविता की मासिक आय रुपया 6500 थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए एक सविता है, उसकी मासिक आय मंथली इनकम है 6500, उसका आय 5% वृद्धि हो गया, उसका इनकम जो था 5% ग्रो कर गया, बढ़ गया। तो बताना है कि अब उसका आय कितना है, ठीक है। देखिए बेहद ही सिंपल सा चीज़ है, बस इसका बेसिक में एक चीज़ बताए थे कि परसेंट लगाना हो तो 100 से गुना करिएगा, परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग दीजिएगा, बस वही छोटा सा चीज़ को याद रखिएगा, बाकी सब बन जाएगा। देखिए मासिक आय दिया हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सविता की मासिक आय दिया हुआ है। तो पहले दिया है कितना उसको लिख लेते हैं। मासिक आय जो है रुपया 6500, माने 6500 रुपया मासिक आय है, मंथली इनकम है, ठीक है। अब उसका आय में 5% वृद्धि हुई। देखिए वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 5%। ध्यान इसमें इसको रखना है कि 5% जो वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई, जितना इनकम था उसका 5%। किसका 5% वृद्धि हुआ, तो जितना इनकम था उसका 5% और बढ़ गया। तो किसका 5%, तो वृद्धि लिखना होगा, क्या लिखेंगे वृद्धि में, 6500 का 5%। आया बात समझ में, वृद्धि में क्या लिखेंगे, 6500 का 5%, माने बढ़ गया, वृद्धि माने ग्रोथ हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करने आता हुआ का वाला कैसे होता है, 6500 का माने गुना होता है और 5 मतलब 5 होगा, परसेंट मतलब हटावेंगे, नीचे हो जाएगा 100। आया बात समझ में। तो देखिए 2 जीरो और 2 जीरो तो ख़त्म कहानी, बच गया जो उसको लिख देते हैं एक बार, 65 गुना 5 गुना करिए, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32। इतना रुपया का चीज़ हुआ, वृद्धि हुआ। देखिए परसेंट में दिया हुआ था तो हमको नहीं समझ में आ रहा था, 5% वृद्धि हुआ तो कै रुपया वृद्धि हुआ नहीं ना पता चल रहा था। जैसे यहाँ 6500 वेतन है, बोलता 1000 वृद्धि हुआ तो लिख देते 7500 हो गया होगा अब, लेकिन यहाँ रुपया में नहीं दिया था, परसेंट में दिया था। तो परसेंट को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जिसका परसेंट है, किसका है, 6500 का परसेंट है, तो 6500 का 5% लिख दिए। का मतलब गुना 5% मतलब 100 नीचे। तो काट कूट के देखिए आ गया 325 रुपया, मतलब वृद्धि कितना हुआ, 325 रुपया। अब बोला है अब वृद्धि तो हो गया, कितना बढ़ गया, 325। तो अब उसका आय कितना होगा, तो अब आय वृद्धि के बाद का आय क्या हो जाएगा, वृद्धि के बाद की आय, यानी वृद्धि के बाद उसका इनकम कितना हो जाएगा। देखिए शुरुआत में इनकम था 6500 रुपया और वृद्धि का रुपया हुआ 325 रुपया बढ़ गया है, 325 रुपया बढ़ गया। तो जोड़ दीजिए, जोड़ने तो आता ही होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ये होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 होगा और ये 6। तो 6825 रुपया अभी तत्काल का उसका इनकम है। कब, जब 325 रुपया बढ़ गया। आए बात समझ में। 5% था, परसेंट मतलब रुपया नहीं जानते थे क्या रुपया होगा, इसीलिए इसको रुपया में बदले। कैसे बदले, तो 6500 का 5% वृद्धि हुआ तो लिख दिए खाली 6500 का 5%। अब 6500 का 5% हमको सोल्व करने आता है। 6500 का माने गुना 5% माने 100 नीचे, कट गया 0 0 बच गया 65 और 5 गुना किए तो 325। अब देखिए ये बढ़ गया है, इतना बढ़ा, 325 रुपया वृद्धि हुआ, बढ़ा इनकम। तो पहले था 6500 तो अब हो गया 6825 रुपया। कोनो दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास माने कमी हुआ है ना, तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ भी वही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें बढ़ रहा था इसमें कम हो रहा है। शहर की जनसंख्या दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या है 10,000, कमी हुआ इसमें 2% की कमी हुआ, कमी कितना का हुआ 2%, लेकिन यहाँ भी समझिए कमी किसका 2% हुआ, मतलब कई जन कम हुआ ये तो नहीं ना बताया, 2% कम हुआ बोल रहा, 100 कम हुआ बोलता, 1,000 कम होता तो घटा देते 1,000 डायरेक्ट इसमें, लेकिन परसेंट में दिया है तो वही परसेंट को तोड़ेंगे, किसका 2% है तो 10,000 का ना 2% कम हुआ तो लिख दिए 10,000 का 2%, तो 10,000 माने 10,000 होता है, का माने गुना होता है, 2 का मतलब 2 होता है, परसेंट माने होता है नीचे 100 बटा लगा के, फिर काटिए 2 को 0 खचाक से कट गया, 100 यहाँ बचा, यहाँ 2 तो 100 गुना 2, 100 गुना 2 माने 200, आदमी कम हो गया, जनसंख्या कम हो गया, आए हुआ कि नहीं हुआ, 2% माने 200 कम हो गया। अब बोला है कि बताओ 1 साल बाद कितना होगा, तो 1 साल में 200 कम हो गया, तो कम हुआ तो फिर आराम से निकाल सकते, क्या करेंगे घटा देंगे कम हुआ तो लिखेंगे 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, 1 साल बाद शहर की जनसंख्या बच जाएगा, पहले था 10,000 उसमें घटाइए 200 तो बचेगा कितना, हमको लगता है 9800, 0089, हाँ 9800 बच जाएगा, 10,000 था 200 कम हो गया माने मर उड़ गया होगा है, तो बच गया 9800, क्लियर है, कोई परेशानी, अरे रुपया नहीं ले बाबू, रुपया लिख दिया, 9800 आदमी है, आदमी बच गया, ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम छोटा क्वेश्चन है। कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, खड़ा वृक्ष कितना था 40 था, आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, वृक्षों की संख्या कितनी प्रतिशत में कमी हुई, देख खड़ा वृक्ष माने जिंदा वृक्ष था कैगो 40, देखिए खड़े वृक्षों की संख्या, खड़े वृक्षों की संख्या, खड़े वृक्षों की संख्या 40 और आंधी आने के कारण 10 गो टूट गया, आंधी आने से क्या हुआ, आंधी आने से 10 वृक्ष टूट गया है, उखड़ गया, अच्छा इसको उखड़ गया मतलब क्या हुआ, उखड़ा मन कमी ना हुआ, वृक्ष की कमी हो गई, कै ठो का कमी हुआ 10 गो का, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको नहीं लिखने से चलता, ये लिखा गया समझा, खड़े वृक्षों की संख्या 40 है, कम हो गया 10 गो, काहे कम हुआ तो 10 गो वृक्ष उखड़ गया, तो कम हुआ कि नहीं हुआ, 10 गो उखड़ गया मैंने कम हो गया 10 गो, तो बोला वृक्षों की संख्या कितनी प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत इसमें निकालना है, ध्यान दीजिए क्या बोले थे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुना, प्रतिशत हटाने के लिए तो बटा नीचे 100 लगाते हैं, लगाना है प्रतिशत तो गुना 100, लेकिन किस में गुना करेंगे आए, तो किस में गुना करेंगे, तो देखिए चलिए देखते हैं वृक्षों की संख्या कितनी परसेंट कमी है, तो कमी का हमको निकालना है का चीज प्रतिशत, जिसका प्रतिशत याद कीजिए क्या बोले थे, जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपरे, तो कमी का निकालना है तो कमी रहेगा ऊपरे और टोटल नीचे, टोटल कितना है कुल वृक्ष मतलब 40 नीचे रहेगा और हो जाएगा गुना 100 से, तो ये बन जाता है प्रतिशत, यही ना बोले थे प्रतिशत में, जिसका प्रतिशत निकालना है ऊपरे, जिससे निकालना है यानी कुल को नीचे और गुना 100 बस, तो निकालना है कमी का, कतई वृक्ष कम हुआ कमी हुई है, तो कितना वृक्ष कमी हुई, तो कमी हुई 10 गो का, तो 10 गो ऊपरे, किस में 10 कमी हुई 40 में, तो 40 नीचे, लगाना है हमको प्रतिशत इसलिए गुना 100, हो गया काम खत्म, काट कूट खाली कर देंगे, 0 0 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 गया 20, 4 5 20, मतलब कितना परसेंट 25% वृक्ष की कमी हो गई, आया बात समझ में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर दिखिए तो रहा है, कमेंट करिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन ये, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है,
अच्छा, यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी याद कीजिए। देखिए अगर बढ़ल मजदूरी पहले दे दिया, ले अब पहले वाला मजदूरी हमको बताना है। देख वृद्धि पहले दिया हुआ है, वृद्धि दिया हुआ है होगा 5%। वृद्धि होने के बाद यदि उसका बढ़ा हुआ वेतन दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, बढ़ा हुआ वेतन, माने 5% बढ़ गया, उसके बाद का वेतन है 210 रुपया है, बढ़ गया। जब पैसा बढ़ गया 5% बढ़ गया, उसके बाद उन लोग को 210 रुपया मिल रहा है। तो हमको कहा है ना कि पहले का निकाल, पहले का प्रारंभिक मजदूरी या वेतन, चल ना वेतन लिख देते, क्या दिक्कत है उससे। प्रारंभिक मजदूरी हमको निकालना है। प्रारंभिक माने शुरू, जब 5% नहीं बढ़ा था उस समय कै रुपया मिलता था उन लोग को, ये हमको बताना है। आया बात समझ में। तो यहाँ तो एगो ये तरीका है कि इससे पहले का चैप्टर जैसे अलजेब्रा पढ़े हैं तब ये सब आ रहा है, तो अलजेब्रा पढ़िए लिए है तो अलजेब्रा का काहे को नहीं उपयोग करें, आराम से उपयोग करके बना सकते हैं। ऐसे भी बोले मैथ में जहाँ कोनो नहीं जानिएगा वहाँ एक्स कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, कहूँ न कहूँ रास्ता मिल ही जाएगा। हैं मान ले प्रारंभिक वेतन नहीं दिया है, एक्स मान ले कि 100 से भी काम चलता है। 100 मान ले, हमको 100 वाला ज़्यादा दिक्कत बुझाता है, आप लोग को नहीं समझ में आता होगा लगता है। 100 वाला बड़ा लफड़ा होता है, 100 वाला सबसे आसान है। देखिए कैसे मान लेंगे, दोनों तरीका बता देते। 100 वाला भी माना प्रारंभिक वेतन, माना प्रारंभिक वेतन 100 रुपया, माने शुरू कोनो नहीं जान रहे हैं तो हम मान लिए कि 100 रुपया उसको मिलता था। अब देखिए वृद्धि 5% हुआ, तो वृद्धि किस में होता है, जितना मिलता है उसमें ना परसेंट वृद्धि हुआ, तो मिल रहा था उसको माने x, तो x में कतई परसेंट 5% वृद्धि हो गया। तो देखिए वृद्धि के बाद का वेतन का हो जाएगा, वृद्धि के अच्छा वृद्धि पहले लिख लेते हैं। वृद्धि कितना हुआ 5%, किसका 5%, x का 5%, माने जितना मिलता था x मिलता था उसका 5% हो गया वृद्धि, माने बढ़ गया। तो वेतन कितना हुआ, वृद्धि वेतन, वृद्धि हुआ वेतन। देख वृद्धि हुआ वेतन तो सबसे पहले ये दिया हुआ है 210, इसको इधर लिख दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। वृद्धि हुआ वेतन दिया हुआ था 210 लिख दिए, लेकिन अब इसके अनुसार हम जो माने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो माने हैं इसके अनुसार हम वृद्धि हुआ वेतन कैसे लिखेंगे। तो देखिए प्रारंभिक वेतन 100 रुपया है और बढ़ गया 5%, तो बढ़ गया जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में था 65 था, 100 था पहले वाला और बढ़ गया था कितना 230 की 300 का चना बढ़ गया, तो बढ़ गया था तो पहले वाला और बढ़ल वाला को जोड़ दिए थे, यहाँ नहीं किए थे। तो यहाँ भी तो वही करेंगे, वृद्धि हुआ वेतन मतलब पहले वाला x प्लस अबरी माने जो बढ़ा पहले वाला और उसके बाद जो बढ़ा तो बढ़ा कितना देख x का 5% बढ़ा। अब x का 5% तो कै रुपया है नहीं समझ में आ रहा अभी, तो बस इसी को लिख दीजिए x का 5%। कितना बढ़ा तो x का 5% बढ़ा, तो हो गया टोटल कितना उसको दिया हुआ है 210 रुपया हो गया। माने वृद्धि होने के बाद वेतन 210 रुपया है। वृद्धि होने के बाद का वेतन कैसे निकलेगा, तो पहले वेतन जो था x था उसी x का 5% प्लस माने जोड़ देंगे तो वृद्धि किया हुआ वेतन मिलेगा। ठीक, अब वृद्धि किया हुआ वेतन मिल गया तो अब इसको सोल्व थोड़ा सा कर देना है खाली अलजेब्रा से बढ़िया से। x प्लस x का माने गुना 5% माने नीचे 100, देखिए आ गया ये। अब देख फिर से गुना दिख रहा है, x प्लस 5 और x गुना होगा 5x बटा 100 बराबर इधर है 210। देखिए भिन्न में आ गया तो भिन्न में 1 लगा के जोड़ते हैं, भिन्न जोड़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100x हो जाएगा, 1 पचे 5x और नीचे भी गुना होकर नीचे लिखा था 100 का 100 बराबर इधर है 210। देखिए 100x और 5x तो 105x बराबर 210 रुपया और भाग में है इन्हें आकर हो गया ये गुना। ठीक, अब गुना करिए और काट कूट कर दिए हो गया आंसर 210 ये है और 2 0 ऐड हो जाएगा और 105 इधर आके भाग में ये काट दीजिए खचाखच। 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 चौके 20 ना, 5 चौके 20 एक गया, 5 दूनी 10
और 2 जीरो। अब 21 से डायरेक्ट कटेगा, 21 दूनी 42 और 2 जीरो। देखिए एक्स बराबर आ गया 200 रुपया, मतलब उसका वेतन जो था पहले का वो 200 रुपया था, तब 5% बढ़ा तो हो गया 210 रुपया। आया बात समझ में? आगे किया होगा। अच्छा एगो और तरीका बोले थे तो उस तरीका को भी बताइए देते हैं, नहीं तो कहिएगा खाली बोले और नहीं बताएं। तो चलिए बता देते हैं, एक ठो 100 मान के कैसे करते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना उसका शुरू का वेतन प्रारंभिक वेतन मान लेते हैं प्रारंभिक वेतन को 100 रुपया, ठीक है 100 रुपया। तो 100 रुपया अगर प्रारंभिक वेतन है, इसमें वृद्धि हुआ 5%, वृद्धि कितना हुआ 5%। तो वृद्धि 5% हुआ, किसका 5%? तो 100 का 5%। तो 100 का 5% निकालिएगा तो 5 आएगा, क्या कि 100 से परसेंट निकलता है, 100 का 5% मतलब 5 होगा। तो प्रारंभिक वेतन 100, तो अब बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया? बढ़ा हुआ वेतन हो गया 100 और ये 5 जोड़ दीजिए तो 105 रुपया, 105 रुपया बढ़ा हुआ वेतन हो गया 100 के हिसाब से। तो अगर 100 रुपया है तो बढ़ा हुआ वेतन 105 रुपया, तो 1 रुपया रहता तो बढ़ा हुआ वेतन 105 और 100 इधर आके भागा 105 भागा 100 हो जाता है। तो 1 रुपया का इतना आया, हमको निकालना है कितना का? 210 का। अच्छा 210 इधर दिया हुआ है, इधर बढ़ा हुआ वेतन दिया हुआ है, तो बढ़ा हुआ वेतन को 1 मानेंगे, ठीक है थोड़ा गलती हुई, इधर को 1 मानेंगे, ठीक है बढ़ा हुआ वेतन दिया हुआ है तो उसको 1 मानेंगे। देखिए बढ़ा हुआ वेतन यहाँ कितना आया 105, तो बढ़ा हुआ वेतन अगर 105 रुपया है तो इसका प्रारंभिक वेतन था 100 है ना, ये बढ़ा वेतन अरे प्रारंभिक देखिए बढ़ल वेतन इतना था शुरू में 100 था, तो बढ़ल वाला अगर 1 रुपया होगा तो शुरू में हो जाएगा 100 बटा 105 है। उसके बाद हमको निकालना 210 रुपया का, तो 1 रुपया का इतना, तो 210 रुपया का कितना, तो 210 से इसको गुना कर देंगे, गुना 210, ये 5 है 100, ठीक। देखिए 105 दूनी 210 हो गया और 100 दूनी 200, तो हो गया 200 रुपया वेतन। लेकिन इसमें थोड़ा सा एकीक नियम का प्रयोग होता है, एकीक नियम, ऐसे एकीक नियम भी पढ़ाए हैं, इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हैं। बाकी ये ठीक ठाक लगता है, भले थोड़ा सा अलजेब्रा इसमें आ जाता है, तो अलजेब्रा अगर ठीक ठाक होगा तो किसी को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लीजिए, ले लीजिए। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देख अब देखिए ये बट्टा से वृद्धि और ह्रास से संबंधित प्रश्न खत्म हो गया। यानी अब इसमें क्या है कि बट्टा से संबंधित, बट्टा मतलब नहीं समझ में आता होगा, लेकिन इंग्लिश बोलेंगे तो समझ में आएगा। डिस्काउंट को बट्टा कहते हैं, ठीक है हिंदी में। डिस्काउंट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट ठीक है ना, हाँ। तो डिस्काउंट से संबंधित देखिए बाजार उजार जाते हैं ना, बाजार में मॉल वॉल में, तो दिखते होगा 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो वही डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न यहाँ करना है। डिस्काउंट से प्रश्न, डिस्काउंट को समझेंगे यहाँ पे, कैसे डिस्काउंट निकालेंगे तबे ना डिस्काउंट में कोनो लेंगे तो फ़ायदा होगा। नहीं तो डिस्काउंट लिखल रहेगा 5% डिस्काउंट और दाम रहेगा 200, तो 210 रुपया ले लेगा, कहेगा 5% डिस्काउंट है इसलिए 210 रुपया हम दे रहे हैं, खुश हो जाए, कहेगा हाँ 5% डिस्काउंट में लिए। या जैसे 50% या 40% डिस्काउंट है, 200 दाम है और 180 रुपया ले लिया और कह देगा हाँ 40% डिस्काउंट हो गया, तो खुश हो जाएगा, अरे 20 रुपया तो कम हुआ ना, 40% डिस्काउंट किए। लेकिन 40% डिस्काउंट करने से इसका लगभग 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इसीलिए थोड़ा इसको पढ़ना बढ़िया से है, नहीं तो फिर धोखा खाइएगा, ठका उका का आ जाइएगा मॉल में, शहर में जाइएगा, हैं। इसीलिए बट्टा से संबंधित प्रश्न को बढ़िया से समझिए, डिस्काउंट समझिए कैसे निकलेंगे, कैसे जानेंगे कितना का डिस्काउंट हुआ, क्या चीज़ है, कितना पैसा देंगे, डिस्काउंट कितना रहेगा। तो देखो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य निकालना है और खरीदने जा रहे हैं आप, तो माने खरीदने वाला आपके लिए होगा, है। तो देखिए टीवी का अंकित मूल्य माने ठप्पा मारल जो रहता है कोई चीज़ में RS करके या MRP करके इतना लिखा हुआ है, माने वो लिखित मूल्य है, उसमें लिखा हुआ जो भी सामान है। टीवी है, टीवी में लिखल है 4500 का टीवी है बाबू,
और इसमें लिखल है बट्टा 30%, माने 30% का छूट है, डिस्काउंट है, हैं 30% का डिस्काउंट है। तो कई रुपया देगा? 4500 है, 30% डिस्काउंट। अब निकालने जानिएगा तब ना, 30% डिस्काउंट है, इसमें 30 रुपया थोड़ी है कि फटाक से घटा दीजिएगा, हाँ 30 रुपया कम देंगे। 30% बट्टा है, छूट हमेशा परसेंट में देता है, काहे कि जानता है बहुत कोई बुड़बक आएगा, परसेंट समझ में नहीं करेगा कितना होता है, रुपया हम उसको 10-20 रुपया कम कर देंगे, भेज देंगे, हैं। अब परसेंट में कम रहता है, तो परसेंट में निकालने आएगा तबे ना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठकाइएगा, हैं। तो समझिए ध्यान से। अंकित मूल्य दिया है, पहला नंबर दे, अंकित मूल्य दिया हुआ है रुपया 4,500 है, 4500 रुपया अंकित मूल्य है। बट्टा कितना है देखिए, बट्टा है 30%। अब ध्यान से यहाँ पे फिर देखिए, पहला ये अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही समझिए इसको भी। बट्टा माने छूट है, 30% का छूट है, माने 30% हमको कम करके दे रहा है, कम डिस्काउंट माने कम करके दे रहा है। तो किसका 30% दे रहा है? जितना दाम है उसी का ना 30% दे रहा है। 1000 का 30% या 20,000 का 30% छूट नहीं, जिसका जितना दाम है, जैसे 4500 है तो 4500 का 30% छूट रहता है। यानी कोई भी चीज़ का वस्तु का जितना रेट है उसी से परसेंट निकाल के उसी से डिस्काउंट रहता है। तो ये 4500 का 30% है। जैसे इससे पहले वाला हम देखे थे कि 2% कम हो गया, तो किसका 2% कम हुआ? तो जितना दिया हुआ था उसका 2% कम हुआ। इसी तरह इसमें वही चीज़ है, 30% बट्टा माने कम कर देगा, 30% कम करेगा, तो किसका 30%? तो 4500 का। तो यहाँ लिखेंगे 4500 का 30%, 4500 का 30% बट्टा है, छूट है। अब इसको का माने कर नहीं समझ में आ रहा है, का बोलते हैं, परसेंट माने नहीं समझ में आ रहा था कि कै रुपया था। अब रुपया में निकल जाएगा, देखिए 4500 का माने गुना 30% माने नीचे 100, 2 जीरो से कट गया, बच गया, उसको गुना कर, लास्ट में 0, 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, 1350 रुपया डिस्काउंट। देखिए तो बढ़िया डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है। और नहीं जानिएगा तो ठका के आ जाइएगा, 100 कम कर देगा खुश होके। तो 1350 रुपया का आया, भी बट्टा या डिस्काउंट आया है, लेकिन हमको बोला विक्रय मूल्य ज्ञात करो, माने कितना में कीनेगा उस सामानवा। 4500 दाम है, 30% डिस्काउंट है, तो कितना में बेचेगा वो? तो 30% माने समझ में आया ना। अब 30% नहीं समझ में आ रहा था कै रुपया कम है, अब समझ में आ रहा 1350 रुपया कम है, तो कर दीजिए ना कम। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 4500 में कम कर देंगे 4500 में क्या करेंगे? कम कर देंगे, 1350 रुपया कम हो गया, तो करिए कम। 0 में 0 घटावेंगे 0, 0 में 5 घटावेंगे तो 5 बचेगा, 10 में 5 घटेगा, और यहाँ 4 बचा, 4 में 3 घटावेंगे 1, फिर यहाँ 4 में घटाएंगे 3, 3150 रुपया लगेगा है। 1300 रुपया छूट दे दिया है, ऑफर बढ़िया था, है दिवाली ऑफर रहा होगा या कबाड़ी रहा होगा। तो कोनो रहे, बस हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, समझने से मतलब है, समझ में आ ही गया होगा है। कैसे परसेंट को हम रुपया में बदल देंगे, रुपया में बदलने जान गए, उसके बाद तो फिर कोई बुढ़बा को कहेगा ना कि 4500 है, हम 1350 रुपये कम कर देंगे, तो नहीं जानिएगा, घटा दीजिएगा कि हाँ इतना मन नहीं देंगे, 3100, ठीक। हाँ तो चलिए, और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, सब क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा भी गया होगा अभी तक, तो एक और क्वेश्चन सेम है इसी की जैसे, इसको देख लेते हैं। देख, पंखा का अंकित मूल्य दिया है, अगर फिर से अंकित मूल्य दिया है, उसको हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य दिया है हुआ है रुपया 450, यानी 450, और बट्टा दिया हुआ है, देखिए बट्टा माने डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, देखिए 10%, तो किसका 10%? उसके नाम को मतलब है 450 का 10%, 450 का 10%, 40% कर दे रहे हैं, नहीं 10% डिस्काउंट है, ठीक। तो निकालिए वही डिस्काउंट, कै रुपया समझ में आएगा। 450 का माने गुना 10% माने नीचे 100, 2 जीरो एगो यहाँ से
कट गया सब जीरो, बच गए जमे 45, मैंने 45 रुपया का कमी किया तो 450 को सामान में कतई कम करेगा है। 45 मैंने बट्टा डिस्काउंट दिया 45 रुपया का। अब निकाल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने कतई में बेचेगा या कतई में हम किनेंगे। 450 रुपया दाम था, माइनस कर लिए 45 रुपया, तो कतई बचेगा 50,305, 405 ना 405 रुपया का वो हमको देगा। ये का चीज़ था, पंखा है, पंखा आया बस में। चलिए और देखिए अवर का संबंधित है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य माने जो ठप्पा लगल रहता है कोई प्रोडक्ट में, वो वाला मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए सब आसानी से निकले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखकर कितना आसान से होगा। रेडियो का विक्रय मूल्य, देख विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है बाबू 380 रुपया, बट्टा दिया हुआ है बट्टा दिया हुआ है 5%। हाँ देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना माने पहले कितना दाम था, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ माने बेचा कितना में 380 रुपया में बेच दिया वो, और डिस्काउंट दिया 5% का, माने 5% का छूट दे करके 380 रुपया में हमको बेच दिया, हम ले लिए। तो हमको बताना है कि उसका दाम कितना रहा होगा, ओरिजिनल दाम उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, जो कि 5% कम करने के बावजूद 380 रुपया पड़ा है। समस्या है निकालना। तो यही नहीं जानते हैं उसको x मान लेंगे, कहानी खत्म है। और नहीं x मानिएगा तो 100 मान के बाद काम करना होगा एक नियम से हैं। तो हमको लगता है x मानना ही आसान लगता होगा, कमेंट करिएगा x मान के करेंगे एक नियम से करें, यूनिटरी मेथड्स। खैर x मान के ही काम करते हैं। देख अंकित मूल्य नहीं जानते हैं तो मान लो ना x अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया माना है, माना लेट। हाँ अंकित मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया तो क्या होगा, देख बट्टा छूट है, किसका छूट है तो x का 5% छूट, माने छूट माने का घटाएंगे हैं। तो विक्रय मूल्य ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल तरीका समझाएंगे बिना कोनो फार्मूला। अभी तक कोनो फार्मूला यूज किए ना, फार्मूला कौन रटते रहता है, हमको खुद ही फार्मूला याद नहीं रहता तो दूसर को कहाँ रटवाएंगे। रटने का काम है नहीं, रटना नहीं है कोनो, समझिए चीज़ों का एकदम कोनो रहे सब बन जाएगा। फार्मूला रटिएगा, एक दिन रटिएगा दूसरा दिन भुला जाइएगा, इसलिए कौन फार्मूला नहीं। देख विक्रय मूल्य दिया, खाली दिमाग का इस्तेमाल कर, दिमाग का इस्तेमाल करके मैथ बनाइए, रट के मैथ नहीं बनता है। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, अब हम अपने अनुसार विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए ध्यान से, विक्रय मूल्य तो x हम मान लिए अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य कितना x, माइनस इसमें कर देंगे बट्टा को, माने छूट दे रहा है तो माइनस से ना करेंगे, बढ़ता तो प्लस करते, छूट दे रहा है तो किसका छूट दे रहा है, x का 5%, x का 5%, यही ना एकदम जस्ट क्वेश्चन वो जो था एक ठो वैसे ही है, बस उसमें प्लस था, क्या बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो इसमें घट रहा है, बट्टा माने घट रहा है तो 5%, किसका 5% कम हो रहा है, x का 5%। और इस सब हिसाब लगा के हमको दिया हुआ है, ये हिसाब दिया हुआ है 380 रुपया, तो इधर हिसाब लिख दिए विक्रय मूल्य 380 रुपया। ठीक है, इस सब को हिसाब लगा के वो 380 रुपया हुआ। अब हम हिसाब अपने अनुसार लगाते हैं कि भाई कहीं ठग उक नहीं दिए। तो देखिए x माइनस x का माने गुना 5 माने 5% माने 100। ठीक, इधर हो गया 380 रुपया। देखिए फिर से 100 और x गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी तो 100x माइनस 5 और x, 5x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। अब इधर जाके ये हो गया 380 और इधर घटाएंगे तो 100 में तो 95x बराबर 380, भाग में इधर आके हो गया गुना। अब x का वैल्यू निकालना है तो x छोड़िए, बाकी सबको हटाते हैं। इधर तो पहले से 2 है और 95 नीचे आ गया। अब इसको काट कूट कर देते हैं, हो जाएगा आंसर। 5 से कटेगा, 5 एका 5, 5 9 45, 5 7, चाहे इसको नहीं काटते हैं, ये बढ़िया कटेगा।
काटिए देते, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 बचा, 5 36, खत्म कहानी। देखिए 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 दिया कितना, 19 चौके 76, 19 चौके 76 होता है, पहाड़ा पढ़ लीजिए 400 आ गया, 4 और 100, 400 रुपया दाम था बाबू, इसीलिए देखिए 5% कम हुआ, हमको दिया 380 रुपया में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। बस थोड़ा सा यहाँ सोल्यूशन करने आना चाहिए ना, यहाँ पे अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा बहुत बढ़िया से पढ़ाएं, देखिएगा अलजेब्रा तो ये समझ में आ जाएगा। सेकंड भी देख लेते हैं, विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, एकदम जगह हुआ कम बचा, अब थोड़ा शॉर्ट टाइम लिख देते हैं। विक्रय मूल्य 360 रुपया है, ठीक है, और बट्टा 5%, 10%, बट्टा 10%। एक ही नियम से इसको बना देते हैं, क्या करें, हाँ एक ही नियम से बना देते हैं, चाहे छोड़िए काहे को दिमाग ख़राब करेंगे, डायरेक्ट बना देते हैं। माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपया। विक्रय मूल्य कैसे आता है, तो अंकित मूल्य में माइनस करते हैं कितना, बट्टा को, किसका बट्टा, एक्स का 10%, ये ना बट्टा है, छूट है, बराबर है 360 दिया हुआ। देखिए एक्स, अब यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, एक्स का 10 माने 10 गुना एक्स होता है तो 10 एक्स होता है, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बराबर 360। देखिए यहाँ कुछ होने तो एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 और एक्स 100 एक्स और इसमें -10 तो 90 कर देते हैं डायरेक्ट, है 90 एक्स बचेगा ना, 100 एक्स में 10 एक्स माइनस तो 90 एक्स और नीचे हो गया 100 बराबर इधर है 360। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 90x बराबर हो जाएगा 360, ये वाला भाग में है तो इन्हें जाकर हो गया गुना, काहे उधर कर दिए, काहे कि हमको x निकालना है। अब यहाँ x में इतना इतना चीज़ है तो सबको हटाते हैं धीरे धीरे, 100 पहले हटाते हैं फिर 90 को हटाएंगे तो बचेगा x खाली, इधर है 360 गुना 100 बटा में आ गया 90, कटेगा देखिए 0 0 कटा, 9 चौके 36, 4 और 100 तो x बराबर 4, 400 रुपया हो गया अंकित मूल्य। दोनों का एक ही दम था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर, प्रतिशत में बट्टा ज्ञात करना है। अगर हमको बट्टा निकालना है, देखिए तीनों चीज़ निकल गया, एक ठो में तो विक्रय मूल्य निकालना था जिसमें अंकित मूल्य और बट्टा दिया हुआ था, अगला क्वेश्चन में निकालना था अंकित मूल्य जिसमें बिक्री मूल्य और बट्टा दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था। अब हमको बट्टा निकालना है तो क्या चीज़ दिया हुआ होगा, अंकित मूल्य और बिक्री वाला मूल्य दिया हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहला, एक कॉपी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य लिख देते हैं, अंकित मूल्य, एक कॉपी का अंकित मूल्य है 60 रुपया है, विक्रय मूल्य भी दिया है, विक्रय मूल्य है 5 रुपया, 5 कैसे रहेगा, 51 रुपया। ठीक है, 51 रुपया, ध्यान से देखिए 60 रुपया दाम था, बेच दिया 51 में, तो कितना का डिस्काउंट दिया, हमको प्रतिशत में निकालना है, ध्यान से समझिएगा, कितना का छूट दिया वो पहले निकालेंगे तब उसका प्रतिशत निकलेगा बट्टा में, बट्टा में निकलेगा प्रतिशत में। ठीक है, पहले छूट देखिए कितना का छूट दिया, छूट कितना का दिया, तो इस 60 में माइनस करिए 51 तो नहीं आएगा, 9 रुपया छूट दिया, 9 रुपया कम लिया ना, 60 दाम था 51 लिया, मैंने 9 रुपया लिया, तो 9 रुपया है तो रुपया में हम छूट निकला, लेकिन हमको प्रतिशत में निकालना है। छूट या बट्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बट्टा आया वो रुपया में आया, हमको बोला प्रतिशत में बट्टा याद कीजिए, तो प्रतिशत में बट्टा कहा जाएगा, यानी बट्टा प्रतिशत, याद कीजिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपरे, किससे प्रतिशत निकालना है, जो अंकित मूल्य जो ओरिजिनल वाला है यानी टोटल वाला है तो ये नीचे और गुना कर देते हैं 100 से, हो गया काम खत्म, प्रतिशत निकला। देख काटिए, 0 0 कटा, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कटा 2 5 10, देखिए 5 तिया 15 प्रतिशत का बट्टा डिस्काउंट था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य, देखिए फिर से अंकित मूल्य, अंकित
मूल्य है 400 रुपया। विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 360 रुपया। ठीक, अंकित मूल्य 400, बिक्री मूल्य 360। कितना का छूट हुआ, बट्टा कितना का हुआ, तो बट्टा हुआ कितना 40 रुपया का। देखिए घटा के 400 में 360 रुपया लिया, मतलब 40 रुपया छूट हो गया। डिस्काउंट हमको प्रतिशत निकालना है, तो बट्टा प्रतिशत निकालना किसका, बट्टा का, तो बट्टा ऊपरे, टोटल का तो 400 नीचे, गुना 100। यही ना करते प्रतिशत लगाने के लिए, बस 2 जीरो कटा, ये 4 दहिया 40, तो हो गया 10%। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन को आज इतना ही देखते हैं। 7 लगभग एक जैसा क्वेश्चन था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से आधारित। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से आधारित प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।